नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा लिए चलते हैं आपको राजधानी भोपाल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कई कार्यक्रमों के लोकार्पण में शामिल हुए। आज श्री के.डी.एस. चौधरी जी, आप पुलिस प्रधान पहले एमओयू यहाँ मंच पर अतिथियों के समक्ष आपस में आदान प्रदान किए जाएंगे। निश्चित तौर पर वेस्ट मैनेजमेंट का ये बहुत बढ़िया स्वरूप इस शहर को मिलने जा रहा है और अब मैं आयुक्त महोदय नगर निगम श्री के.डी.एस. चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, बीडी शर्मा जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी विश्वास आनंद जी, प्रोटेम स्पीकर एवं विधायक विजय जी, रामेश्वर शर्मा जी, सांसद मैडम, विधायक मैडम, पूर्व महापौर जी और अन्य उपस्थित पूर्व एमएलसी सदस्य, जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, सबको मेरा नमस्कार। आज नगर निगम भोपाल एवं भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से कई परियोजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, जिसमें सर्वप्रथम स्मार्ट रोड का लोकार्पण किया गया है, जिसका लागत 43 करोड़ रुपया है। इसके बाद स्मार्ट पार्क का लोकार्पण किया गया है, जिसका लागत 7 करोड़ रुपया है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जाट खड़ी में स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु बना हुआ ट्रांसफर स्टेशन आज लोकार्पण किया गया है। ये ट्रांसफर स्टेशन शहर में 8वां है। इसके अलावा और 5 इस प्रकार निर्माणाधीन ट्रांसफर स्टेशन है। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अमृत योजना में स्वीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया गया है। कुल 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने का बड़ी स्वीकृति है, जिसमें 2 कंप्लीट होकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीरी नदी पर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं चारिमली में स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। आज आप अभी सभी लोग जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये आर्ट ब्रिज है, रानी कमलापति आर्ट ब्रिज है। इसका लागत 39 करोड़ है। सर, ये हिंदुस्तान में इस प्रकार का पहला है जो 150 मीटर के स्थान पर एक ही आंच पर इसका लोड है। इससे सर जो पुराना भोपाल और नया भोपाल की जोड़ना और आवागमन सुगमता होगी और जो पुराना भोपाल तरफ से जो ट्रैफिक की दबाव है उस पर कम दबाव होगा। तो हम इस स्वागत मैंने के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि नगर निगम एवं भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से जो इतने सारे कामों के लिए आपने सर अमूल्य समय देकर लोकार्पण के लिए आगे भी सर आपके मार्गदर्शन में इस प्रकार के जो अन्य प्रचलित परियोजनाएं हैं और जो प्लान करने वाली परियोजनाएं हैं उन सबको हम लोग समय सीमा में पूर्ण करके नागरिकों को संतुष्टि हेतु हम लोग पूर्ण का प्रयास करेंगे। सर, आज आपके समक्ष हम लोगों ने कचरा निष्पादन हेतु, गीला कचरा निष्पादन हेतु यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एवं नासिक वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच 200 टन प्रतिदिन गीला कचरा निष्पादन करने हेतु अनुबंध आपके समक्ष हमने हस्ताक्षर किया है। इसके माध्यम से जो घरों से जो घरेलू कचरा किचन में जो संग्रहित होती है उसको आदमपुर में एक व्यवस्थित रूप से निष्पादन करने और उससे सीएनजी बनाने हेतु हम लोग काम करेंगे। आदमपुर खंती में सर इसमें 6 एकड़ में करीब सर 30 करोड़ लागत की बड़े सीएनजी प्लांट बनेगा, जिसमें सर घरेलू कचरा से जो सीएनजी है हर दिन बन सकता है। तो इस 200 टन घरेलू कचरा का निष्पादन होते हुए प्रतिदिन 6.5 टन से लेकर 8 टन का सीएनजी सर बनेगी। ये सर ये सीएनजी हम लोगों को सिटी बस चलाने के लिए एवं अन्य लोक परिवहन के लिए जो बहुत उपयोगी होगी। अनुबंध के अनुसार सर हम लोगों को जो फर्म है नासिक वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हमको हर साल 61 लाख रुपए का आमदनी नगर निगम भोपाल को देगी। इसके अलावा जितना सीएनजी बनेगी वो सर मार्केट रेट से 5 रुपए कम रेट पर हम लोगों को नगर निगम को उपलब्ध कराएगी। इससे सर हम लोग को कचरा निष्पादन में भी बहुत सफलता मिलेगी और इसके अलावा आदमपुर में और व्यवस्थित रूप से काम करने के लिए और कचरा निष्पादन में सर होगी। जो सीएनजी 6.5 टन से लेकर 8 टन प्रतिदिन जो सीएनजी बनेगी
उसी तरह हमारा लोक परिवहन एवं बसों की संचालन में सुविधा होगी और खर्च भी कम होगा। तो आपकी सर समय के लिए हम लोग और आपके मार्गदर्शन के लिए हम लोग सर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। भोपाल श्री आलोक शर्मा जी से हमारा दूसरे के लिए अपने उद्गार व्यक्त करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेला के लोकप्रिय विधायक भाई विश्वास सारंग जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, हम सब के आदर के केंद्र आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब, हमारी भोपाल की लोकप्रिय सांसद प्रज्ञा दीदी, हमारी गोविंदपुरा की लोकप्रिय विधायक कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई भगवान दास सबनानी जी, हमारे प्रोटेम स्पीकर भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, सभी हमारे महापौर परिषद के सदस्यगण, हमारे भोपाल संभागायुक्त कविंद्र कियावत जी, भोपाल कलेक्टर जी, नगर निगम आयुक्त जी और उपस्थित सभी भोपाल के शहरी भाइयों और दोस्तों, साथियों और दोस्तों, एक लंबे समय से भोपाल की जनता जनार्दन को इंतजार था रानी कमलापति आर्च ब्रिज का। आज 43 करोड़ रुपए की लागत से रानी कमलापति आर्च ब्रिज, 43 करोड़ रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक से डिपो चौराहे तक स्मार्ट रोड, 7 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट पार्क, 4 करोड़ रुपए की लागत से जाटखेड़ी में कचरा ट्रांसफर स्टेशन, 10 करोड़ रुपए की लागत से कोलफिजा और 4 इमली स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा भोपाल लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास के क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहा है। मेरे भोपाल के शहरी भाइयों और दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आज भोपाल के बड़े तालाब पर जो कमला पार्क रोड कहलाता है, जो नए शहर और पुराने शहर को जोड़ने का काम करता है, एयरपोर्ट को जोड़ने का काम करता है, अगर राजा भोज सेतु बना है तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज भाई साहब को जाता है। एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होना चाहिए। आज हबीबगंज स्थित रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जब हम लोग होशंगाबाद मिश्रोद की तरफ जाते थे तो कई बार रेलवे क्रॉसिंग बंद रहता था। आज वहां पर आज वीर सावरकर सेतु बनकर अगर तैयार हुआ है, उसका श्रेय भी अगर किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। आज लाल घाटी से एयरपोर्ट की तरफ हम संत दलाल नगर की तरफ जाते हैं और जो आज हेमू कलानी ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, इसका भी श्रेय अगर किसी को जाता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। होशंगाबाद रोड पे बावरिया कला रेलवे ओवरब्रिज का भी आज श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज सुभाष नगर पे जो रेलवे ओवरब्रिज बन के तैयार हो रहा है, बहुत ही जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी उसका भी भोपाल की जनता को लोकार्पित करके एक बड़ी सौगात देंगे, उसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। मेरे भोपाल के शहरी भाई और दोस्तों, आज हमारे भोपाल का लगभग 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल
सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पटियार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। इसके बाद नवाब और बेगम आए, 700 साल का कालखंड हमारा इन राजाओं का है। आज ये रानी कमलापति का जो महल देख रहे हैं, आज रानी कमलापति इसी महल में रहती थी। अफगानिस्तान से एक लुटेरा दोस्त मोहम्मद खान इस भोपाल में आया था और इसके बाद लाल घाटी के ऊपर रानी कमलापति ने अपने 14 साल के बेटे नवल शाह से कहा था, जाओ और तुम दोस्त मोहम्मद खान के साथ युद्ध करो। 2 दिन तक 14 साल के रानी कमलापति के बेटे ने वहां पे युद्ध किया और युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए और गौड़ समाज का जितना खून था उस घाटी में लाल हो गया। इसलिए आज पुराने शहर में लाल घाटी के नाम से उस स्थान को जाना जाता है। कुछ लोग उसी स्थान को हलालपुरा बस स्टैंड के रूप के अंदर जाते हैं। रानी कमलापति इस शहर की रानी थी, राजा भोज इस शहर के राजा थे। रानी कमलापति ने इसी तालाब से जो 4 झरोखे हम इस महल में देख रहे हैं, जहां से ही उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान से बचने के लिए जोहर किया था, जल समाधि की ली थी। आज रानी कमलापति की भव्य प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। आज पुराने शहर और नए भोपाल को जोड़ने के लिए आज यहाँ पे ये रानी कमलापति आर्च ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। ये 45 करोड़ रुपए की लागत से ये आर्च ब्रिज बना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल की जनता के सामने आपसे कहना चाहता हूं, जब जब भी हमने इस शहर में विकास के काम किए तब तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के विधायक और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने हमेशा विकास को अवरुद्ध किया। अगर आज रानी कमलापति आर्च ब्रिज यहाँ पे बनकर तैयार हुआ है तो इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चलेंगे, इसमें एक समुदाय के लोग नहीं चलेंगे। अरे इसमें तो मेरे चौक के लोग, इतवारे के लोग, हनुमानगंज, मंगलवार और इतवारे के लोग यहां से निकल कर चलेंगे। पॉलिटेक्निक से डिपो चौराया हमारा बन के तैयार हो गया है। आज देखिए कितना अच्छा स्मार्ट रोड बना है कि नहीं बना? अरे बना है तो मुख्यमंत्री जी के लिए दोनों हाथ से तालियां बनाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते थे हमारा भोपाल स्मार्ट सिटी बने, हमारा भोपाल ग्लोबल सिटी बने। मुख्यमंत्री जी चाहते थे हमारा भोपाल हेरिटेज सिटी बने, मुख्यमंत्री जी चाहते थे हमारा भोपाल डिजिटल सिटी बने। लगातार मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण हमारा भोपाल लगातार देश में साफ सफाई व्यवस्था में 2 नंबर पे आया है। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड हमको मिला है। आज मुख्यमंत्री जी और हमारे भूपेन्द्र जी भाई साहब और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भोपाल की जनता जनार्दन को, भोपाल के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ये रानी कमलापति ब्रिज आज बनकर तैयार है और आज भोपाल की जनता को अर्पित करने जा रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, यही कहना चाहता हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है और इतिहास में लिखा है कि बलिदान कभी महापुरुषों का खाली नहीं जाता। आज रानी कमलापति ने अगर आज अपना बलिदान दिया है, उनकी प्रतिमा लगाकर भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने और रानी कमलापति ब्रिज बनाकर हमने वास्तव में उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने देश का सबसे बड़ा 14 एकड़ जमीन नगर निगम भोपाल को आवंटित की है। मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के चर्चा करके रणनीति बना के बहुत ही जल्दी देश का खूबसूरत 14 एकड़ जमीन पे भारत माता का भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। इस अवसर पर आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी। अब हम सभी भोपाल शहर की सांसद सुश्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी को सुनेंगे। मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा, मैं यहाँ पधारें।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम खण्डमालाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शान्ति शंकरदुर्गानि पराशु यद्भद्रं कन्नाशु। ओम शांति शांति शांति। ओम भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर आसीन विकास कार्यों के लिए मध्य प्रदेश में जाने वाले और जानने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, मंच पर आसीन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विष्णुदत्त जी शर्मा, पूर्व महापौर आलोक जी शर्मा, प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर जी, मंत्री श्री विश्वास जी, विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे महामंत्री भाजपा श्री भगवान दास जी सबनानी, हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा सुमित जी पचौरी और मंच पर आसीन समस्त भाजपा और प्रशासनिक अधिकारीगण, आपकी और समक्ष सामने जो प्रत्यक्ष जनता बैठी है, उस जनता जो विकास कार्यों में जब अवसर प्रदान प्राप्त होता है तो समक्ष बैठकर के प्रोत्साहन देती है। ऐसे हमारी समस्त भोपाल के गणमान्य लोग, आप सभी के मनों में विराजमान ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय शक्ति, भोपाल के प्रति निष्ठा, देश के प्रति समर्पण, उस भावना को मैं नमन करती हूँ। विकास कार्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी का अपना एक योगदान है। 65 वर्षों तक जिस कांग्रेस ने कभी विकास को नहीं किया, एक सामान्य स्थिति में जो कार्य चलना चाहिए वो चल रहे थे, परंतु उनमें बहुत बड़ा कार्य चल रहा था, वो भ्रष्टाचार का था। इसलिए विकास का कभी नाम ही नहीं आ पाता था। पर मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के और 15 वर्षों से निरंतर मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी और केंद्र में माननीय श्री मोदी जी का शासन, जिस प्रकार से विकास विकास और विकास जनता कहते हुए गिनते हुए थक जाती है, इसे कहते हैं विकास। गिना ही नहीं पाते कि कितना विकास हुआ। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जब से माननीय शिवराज सिंह जी का शासन आया, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल गई। भोपाल उसका केंद्र है। इस विकास के भोपाल की जो तस्वीर हुआ करती थी कांग्रेस के शासन में, मैंने वो भी देखी है, क्योंकि उस समय में यहां विद्यार्थी परिषद की संगठन मंत्री हुआ करती थी। जितनी गुंडागर्दी कांग्रेस के शासन में थी वो कभी नहीं और देखी। लेकिन जब से माननीय शिवराज जी का शासन आया, गुंडे कहां छुप जाते हैं ये पता नहीं चलता। उस समय धूल उड़ा करती थी, गिट्टी पत्थर, रोड में गड्ढे ना होकर गड्ढों में रोड हुआ करती थी। पर आज रोड इतने अच्छे हैं कि झटके लगने के लिए भी विचार करना पड़ता है, अरे इतनी लंबी दूरी निकल आए, झटका तो लगा ही नहीं। और अगर कहीं हल्की गाड़ी होती है तो स्पीड ब्रेकर पे होती है। बाकी निर्बाध गति से जो विकास चल रहा है उसमें अपना रोड जो है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ये रोड, बिजली और पानी, जिन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मध्य प्रदेश को पिछली कांग्रेस की जितनी सरकारें रही और दिग्विजय सिंह जी का शासन रहा, तरसा दिया। विकास किसे कहते हैं? वो विकास तो हो गया, लेकिन एक गेटअप लाना, उसका भोपाल का श्रृंगार करना। इतनी रोड बन गई है, इतने ब्रिज बन गए हैं कि लोग एक दूसरे से टकराना बंद हो गया है। एक्सीडेंट होना कम हो गए हैं।
लोगों की जान जाना कम हो गया है। इतिहास को पुनः लाना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि जिन रानी कमलावती के बारे में कोई नहीं जानता था, मुगलकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में हमारे क्रांतिवीरों को, क्रांतिकारियों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया था। आज पुनः उनको स्मरण करने का अवसर आया है और हमें करना चाहिए। और ये स्मरण हमारा इतिहास है। और वर्तमान की राजनीति, वर्तमान हम उनको पूछते हैं और इतिहास बनाते हैं। इसलिए ऐसे विकास कार्यों के लिए आज जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पेन सिटी योजना के अंतर्गत छोटे तालाब पर गिन्नौरी से किलोल पार्क के नजदीक बीआरटीएस कॉरिडोर तक स्टील आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया। स्टील आर्च ब्रिज स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के अनुसार देश का पहला 150 मीटर स्पान का बकेट हैंडल शेप का आर्च ब्रिज। ब्रिज की कुल लंबाई 200 मीटर है। और करोड़ों की लागत का जो विकास कार्य हुआ है, उसमें स्मार्ट सिटी भोपाल को एक अद्भुत देन है। ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का केंद्र में शासन, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के शासन में हम अपार प्रगति कर रहे हैं। स्मार्ट रोड का आज उद्घाटन हुआ, स्मार्ट सिटी का आज उद्घाटन हुआ, स्मार्ट पार्क का आज उद्घाटन हुआ, जाटखेड़ी ट्रांसफर स्टेशन उसका उद्घाटन हुआ। ये उद्घाटन उद्घाटन और उद्घाटन ये बताते हैं कि हम आपको सौगातें देते चले जाते हैं। और ये भोपाल का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी के शासन में हम इतनी अपार प्रगति कर रहे हैं, इतने अपार विकास कर रहे हैं कि कांग्रेस तो इनको छू भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। और जहां भ्रष्टाचार नहीं होता वहां सिर्फ और सिर्फ चमक रहती है और रहता है एक अद्भुत विकास जो भाजपा का पर्यायवाची है। और ऐसा विकास करने के लिए मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और खूब खूब धन्यवाद देते हैं। भोपाल के सभी लोगों का जो सहयोग इस विकास में है, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इस विकास में जिस प्रकार से माननीय आलोक जी शर्मा ने अपनी भारत में भक्ति दिखाई है, अपनी मध्य प्रदेश में शक्ति दिखाई है, भक्ति दिखाई है, विकास किया है, उनको भी हम बहुत बहुत आभार देते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे सभी नगर निगम के और मंत्रालय के जो कर्मचारी, अधिकारी, उन सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद सांसद महोदय। और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद महोदय श्री विष्णु दत्त शर्मा जी से हमारा विनम्र आग्रह ये पधारें। रानी कमलापति आर्च ब्रिज के आज लोकार्पण के अवसर पर और आज भोपाल के अंदर कई कामों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किया है। तो इस अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, नगर निकाय के हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, भोपाल की हमारी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, प्रोटेम स्पीकर आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे पूर्व महापौर और जिन्होंने अथक मेहनत करके, मैं उनको लगातार जब से वो महापौर थे और हम लोग उनको देखते रहते थे, कमलापति, रानी कमलापति को लेकर के, तो इस भोपाल के अंदर इस भोपाल की पहचान क्या है,
और मध्य प्रदेश के अंदर ही पूरे देश के अंदर इस भोपाल की पहचान, उसका जो मूल स्वरूप रानी कमलापति से लेकर के राजा भोज तक देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे आलोक जी इस भोपाल के महापौर, उन्होंने अपनी अथक भूमिका निभाई। ऐसे भाई आलोक जी, धर्म कृष्ण गौर जी, महामंत्री आदरणीय सबलानी जी, जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी, सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, एमआईसी के सभी सम्मानित सदस्य और इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता और इस क्षेत्र में उपस्थित नागरिक भाइयों और बहनों, आज किसी को बोलने का हक है और अधिकार है कि भोपाल के विकास को इस रूप में केवल मध्य प्रदेश तो किया ही है, लेकिन आज भोपाल इस देश के अंदर एक नक्शे पर आकर के जो खड़ा है और जिस भोपाल को नवाबी कल्चर से निकाल करके आज भारतीय संस्कृति के स्वरूप में लाकर के खड़ा कर दिया है और कमलापति आर्य की यहां पर कमलापति, रानी कमलापति की मूर्ति की स्थापना से लेकर इस भोपाल को जो पहचान दी है, तो ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए मैं चाहूंगा कि आप जरा जोरदार तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि शिवराज जी दिन भर एक ही काम में रहते हैं। अरे विश्वास जी कह रहे हैं कि इतने आज लोकार्पण हो रहे हैं कि इनको तो एक एक कार्यक्रम, इतने बड़े बड़े काम हुए कि एक एक दिन हमको करने चाहिए थे। आज ही इतने काम जिनका उल्लेख यहां पर हुआ है, तो भोपाल से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश इस गति से आगे बढ़ रहा है। और अगर विकास की बात कही जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, तो इसलिए आज इस भोपाल को एक नई सौगात इस अवसर पर जो मिली है और जिस प्रकार से पुराने भोपाल को नए भोपाल के साथ जोड़ने का काम ये जो आर्च ब्रिज करेगा, मैं कह रहा था आलोक जी से कि आलोक जी आपके मन के अंदर कल्पना कैसे आई, तो आलोक जी मुझे कह रहे थे कि मैं तो देखता था कि महल रानी कमलापति का है, तो रानी कमलापति इस भोपाल की थी, पहचान पूरे के देश के अंदर बननी चाहिए। तो मूर्ति की स्थापना से लेकर के हर प्रकार के जो काम यहां पर हुए हैं, तो इससे मैं उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी, सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर निगम के एमआईसी के जो सम्मानित सदस्य हैं उनको और इस प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर के जो काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और मुख्यमंत्री जी ने भोपाल को जो एक सौगातें आज यहां पर ली है, इसे मैं पुनः एक बार उनको शुभकामनाएं और बधाई देकर के आप सबको बहुत बहुत इस अवसर पर जो लोकार्पण आज यहां पर हुआ है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी। अब इस प्रदेश के साथ साथ भोपाल को पूरी गरिमा के साथ लोगों के बीच स्थापित करने वाले आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा वे पधारें आप सभी के बीच। बोलिए भारत माता की। अरे आवाज भोपाल की आनी चाहिए। भारत माता की, राजा भोज की, रानी कमलापति की, भोपाल की जनता की और मेरे भांजे भांजियों की। वाह भांजे, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो के यशस्वी सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी और कर्मठ नगरीय विकास मंत्री, शहरी विकास की जवाबदारी भी उनके कंधों पर है और चुपचाप मौन साधक की तरह काम करते हैं। हमने कहा थोड़ा भाषण आपका भी हो जाए, बोले नहीं मुझे भाषण नहीं देना। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आज सच में आलोक तुमने भोपाल का कर्जा उतार दिया। ये बर्रू का भोपाली है।
क्योंकि बचपन में यहीं से पैदा हुआ, 14-15 साल की उम्र से देख रहा हूं मैं। महापौर बनाया जनता ने, आपने, और आलोक ने सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व महापौर भाई आलोक शर्मा जी, हमारी यशस्वी और तपस्वी सांसद आदरणीय सुश्री प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, मेरी सरकार के मंत्री, हमारे युवा लोकप्रिय नेता भाई विश्वास सारंग जी, हुजूर के लोकप्रिय विधायक और अभी तो हमारे संरक्षक प्रोटेम स्पीकर आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की हमारी लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई सुमित पचौरी जी, मैरिन काउंसिल के सभी सदस्यगण, सभी पार्षदगण, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण और भोपाल के मेरे बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। बचपन में हम पढ़ते थे और गाते भी थे, रानी तो कमलापति, ताल तो भोपाल ताल, और सब तरैये, रानी तो कमलापति और सब रमैये। ये बचपन से हम पढ़ते। गांव में रानी कमलापति की चर्चा होते थे उस समय, उनके बलिदान की, उनके जोहर की गाथाएं गाई जाती थी। अभी आलोक ने आपको बताया कि रानी कमलापति जो भोपाल की रानी थी, ये गोंडवाना धाम, अनेकों गोंड राज्य हुआ करते थे, गढ़ा मंडला से लेकर रानी दुर्गावती से लेकर शंकर शाह, रंगनाथ साहब से लेके रानी कमलावती पति तक, उनके बेटा नवल शाह 14 साल के थे। ये लाल घाटी इसलिए हुई कि अपने राज्य की और रानी कमलावती के स्वाभिमान के लिए लड़ते लड़ते वो 14 वर्ष का वीर राजा इसी लाल घाटी पर शहीद हुए थे। वहां उनकी स्मृति में नवल शाह विद्यालय है। इतिहास आलोक जी ने आपको बताया। मेरे बहनों और भाइयों, जोहर की परंपरा भारत की अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। रानी पद्मावतियों, उन्होंने चित्तौड़ में जोहर किया था, और 4 रानी कमलापतियों, हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, हमारे महापुरुष, उनकी स्मृति सदा बनाए रखेंगे। वो हमारी प्रेरणा के केंद्र रहेंगे, प्रकाश स्तंभ रहेंगे। और इसलिए हमने तय किया, मैं आलोक जी सहित पूरी टीम को बधाई देता हूं। मेरे मन में ये भाव आया, हमने मिलकर चर्चा की कि भोपाल में रानी कमलापति जी का महल है, जिस महल से उतर के उनने जल समाधि ली थी, और रानी कमलापति की एक भव्य प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, ताकि रानी का बलिदान हमेशा याद रखा जाए। और मुझे खुशी है, 1.25 साल हमें तो वनवास हो गया था, दूसरी सरकार आ गई थी। अब पता नहीं इसमें कौन सा मतभेद था कि रानी कमलापति की मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम भी निर्विघ्न संपन्न नहीं होने दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, वो कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न नहीं हुआ, लेकिन फिर से रानी कमलापति की स्मृति में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, और हर साल एक आयोजन होना चाहिए। वो तो हम तय करेंगे, गोंडवाना के बाकी लोग भी आए, यहाँ पे कार्यक्रम हो। भोपाल की परंपरा है, राजा भोज, जिन 1000 साल पहले भोपाल बसाया, वो राजा भोज की प्रतिमा भी बड़े तालाब में हमने लगाई। आते जाते जब राजा भोज के दर्शन होते हैं तो असली भोपाल हमें दिखाई देता है। राजा भोज, रानी कमलापति, इनको हम भूल नहीं सकते। और इसलिए वो तो शहीद हुए,
और हमने गाया है वर्षों से, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन का मरने वालों का यही बाकी मिसा होगा। और इसलिए एक तिथि तय करके रानी कमलापति की स्मृति में यहां मेला हर साल लगाया जाएगा। और ये जो आर्च ब्रिज बना है, रानी कमलापति आर्च ब्रिज, चाहे कमिश्नर है, कलेक्टर है, नगर निगम कमिश्नर है, ये ब्रिज ऐसे ही थोड़ी रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रानी कमलापति जी का चित्र इससे उभरे, शानदार लाइटिंग की गई, इतिहास दर्शाने की कोशिश होनी चाहिए। रानी कमलापति दिखे, भोपाल का इतिहास दिखे, अच्छे काम हमारे कैसे दिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए और राजा भवन कूद करके, जो मैंने पहले निर्देश दिए थे, वो सारी चीजें उकेरना चाहिए लाइटिंग के माध्यम से, ताकि जगमग भोपाल दूर से ही दिखाई दे, दूर से दिखाई। अद्भुत से अरे भाई, अपना भोपाल में तो है, दुनिया में दूसरा नहीं है यार, अपन तो भोपाली है। बचपन से हम भी भोपाल में पढ़े, 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं यही तो पढ़े, हर गली में साइकिल चलाई। अपना भोपाल में से कोई और शहर हो सकता है? अरे हो सकता है क्या? बोलो भाई, हो सकता है क्या? ये भोपाल भोपाल है अपना। और जो मुझे प्रसन्नता है, स्वच्छता में भी स्वच्छतम राजधानियों में भोपाल का नाम है। इसके लिए भी मैं भोपाल की जनता को, सभी जनप्रतिनिधियों को, नगर निगम को, आलोक जी आपको भी हृदय से बधाई देता हूं। स्वच्छतम राजधानी हमारी, बीच में जरूर विकास के काम कम हो गए थे, क्योंकि दृष्टि विकास की थी नहीं। काम रोको, आर्च ब्रिज मत बनने दो, स्मार्ट रोड मत बनने दो। अब भोपाल के विकास का कोई काम नहीं रुकेगा, दुगनी गति से फिर भोपाल का विकास किया जाएगा। अपना भोपाल अलग दिखेगा। और जो कुछ काम तो अभी हमने आज लोकार्पण किए, कुछ और होंगे, लेकिन आगे के 5 साल की योजना बनाने के भी मैंने निर्देश दिए। अगले 5 साल में भोपाल में क्या क्या किया जाएगा विकास का काम, वो सारी रूपरेखा जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हम करेंगे। अब ये दोनों तालाब साल है हमारी, सीवेज का पानी मलजल इसमें मिलता है। अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर गए, 1-2 प्लांटों का आज हमने उद्घाटन किया है, बाकी और बनकर तैयार हो गए। अपने बड़े तालाब में, अपने छोटे तालाब में मलजल मिल जाएगा, सीवेज का पानी ट्रीट किया जाएगा, उपचारित किया जाएगा और तालाब में जाएगा तो शुद्ध भूजल जाएगा। मल का भंडार तालाबों को नहीं बनने देंगे, ये तालाब हमारी विरासत है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा अलग अलग करना हो, केवल यही नहीं, भानपुरा में देखो कैसे कचरे के पहाड़ लगे हुए थे। भोपाल में कोई विदिशा तरफ से घुस जाए और वो रोड बनाया था, रिंग रोड, वहां से निकल जाए तो बदबू के मारे हालत खराब हो जाती थी, उल्टी जैसी आती थी, वहां हालत ये थी। और वहां बैठे रहते थे चीन के हुए, ये हालत थी, वो भी हम समाप्त कर दिए गए। एक नहीं, अनेकों विकास के काम जो वहां बताए जाए, उनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। एक तरफ भोपाल हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे सुंदरतम शहरों में से एक शहर बनाया जाएगा, यह हमारा संकल्प है, अपनी संस्कृति परंपराओं अनुरूप। और दूसरी तरफ आज हमने कुछ और काम किया, मध्य प्रदेश की जनता को सुशासन मिले, इसलिए हमने कई फैसले लिए। एक फैसला यह कि जनता बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, छोटे छोटे काम, इनके लिए भटकना पड़ता है लोगों। और हमने तय किया है, मैंने साफ कह दिया है अधिकारियों को कि जनता को सुशासन देना है। सुशासन का मतलब है बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए।
ये जरूरी है। और जो मेरे बच्चों, तुमको मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, ऐसी जो छोटी छोटी सुविधाएं चाहिए, तो अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सीधे अपने मोबाइल से 181 डायल करोगे अपने आधार नंबर के साथ, तो तुम्हारे मोबाइल पर ही प्रमाण पत्र तुम्हें मिल जाएगा। उसकी काफी निकाल के तुम उपयोग कर लोगे। ये चक्कर लगाना समाप्त करवाएंगे। एक काम और भैया, शहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे कामों के लिए बिल्डिंग परमिशन, नल कनेक्शन, पता चला के बरसों लग गए, चक्कर लगा के परेशान हो गए। अब इनके लिए टाइम तय किया है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, बिजली कनेक्शन इतने दिन में, नल कनेक्शन इतने दिन में, बिल्डिंग परमिशन इतने दिन में। अधिकारी तय कर रहे हैं, कर दिए कि ये परमिशन ये अधिकारी देगा। अगर निर्धारित समय में ये परमिशन नहीं मिली, तो एक तो अधिकारी तो जुर्माना लगेगा, जितना डिले करेगा हर रोज वो जुर्माना बढ़ता जाएगा। और वो जुर्माना हर्जाने के रूप में अधिकारी जिसका काम देर से होगा उसको देंगे। और दूसरी बात, अगर निश्चित समय में वो परमिशन नहीं मिली, तो फिर आदमी परमिशन नहीं देगा, कंप्यूटर अपने आप परमिशन जनरेट करके और सीधे मोबाइल से आपके पास भेज देगा। अपने आप नल कनेक्शन का अगर कोई आवेदन करे तो कितने दिन में देते? 15 दिन में। समय सीमित है। 15 दिन में नल कनेक्शन नहीं मिला तो 15वें दिन, क्योंकि ये काली मुंडी वाला आदमी बहुत खतरनाक है, जहां मौका लगे वहीं गड़बड़ कर देता है। और इसलिए यह तय किया कि फिर जाने की जरूरत नहीं है, सीधे कंप्यूटर बनाएगा, आपके पास भिजवा देगा, बीच में इसका कोई काम ही नहीं रहेगा। ये सुशासन है। और ऐसी कई चीजें हम कर रहे हैं जिसमें भटकाव खत्म, ये सुनिश्चित करेंगे। देखो भैया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तय किया गड़बड़ करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा शासन जनता को देना है और इसलिए सुविधाएं जनता को ठीक से मिले। एक मिलावटखोर बहुत हो गए, बताओ प्लाज्मा में मिलावट कर दी, बताओ। अरे कभी तो शर्म करो। कोरोना से दुनिया जूझ रही, नकली प्लाज्मा बना दिया। अब ऐसे लोग सावधान हो जाए। जहां बनेगा, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, दूध दही हो, मिर्च मसाले हो। अब गरम मसाले में पता नहीं लीड मिला दे, कोई अलग अलग चीजें काली मिर्ची में मिला देते, मिर्ची में पाउडर मिला देते, ऐसी चीजें मिला देते हैं जो जनता की जिंदगी के लिए खतरा बन जाती है। अब दवाई हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, अभी तक उसमें अगर कोई मिलावट करता था तो सजा थी केवल 1,000 रुपया और 1 महीना की सजा। अब मैंने आज तय कर दिया है, पूरी जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाऊंगा, आजीवन कारावास होगा। जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। व्यापारी परेशान नहीं होगा, बनाने वाले को हथकड़ियां लगा के भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जरूरत पड़ी तो फिर फैक्ट्री तोड़ ताड़ के जमीन में गड़ा देंगे, पता ही नहीं चलेगा कहां गई। ये लोग समाज के दुश्मन है भाई, इंसान के दुश्मन है। जो लोगों की जिंदगी से खेल है, बताओ उनको छोड़ना चाहिए क्या? अरे गौर से बताओ, छोड़ना चाहिए क्या? दरंदे हैं ये लोग, जहर बेच रहे हैं, कैंसर हो जाए, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जाए, और इसलिए ये कानून बना रहे हैं। और दूसरी बात, भाई बेटी बचाओ अभियान चल रहा है, बेटियों की हमने पूजा की। ये बहलाना, फुसलाना, भ्रमित करना, लालच देना, छोटी छोटी बेटी है, कई बार उनके साथ गलत घटना होती है, उनके लिए भी फांसी की सजा का कानून सबसे पहले बनाया तो मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। नहीं छोड़ेंगे ऐसे दरिंदों।
और बेला फुसा के शादी करने वाले इधर उधर ले जाने वाले, इनके लिए भी कड़ा कानून बना दिया है। इनको भी जिंदगी भर जेलों में चक्की पिसवाऊंगा। बेटी के मान सम्मान से किसी को नहीं खेलने दिया जाए। सुंदर बने भोपाल, सुंदर बने मध्य प्रदेश, स्वच्छ बने मध्य प्रदेश, लेकिन संस्कारों की दृष्टि से भी साफ करेंगे। माफिया और गुंडों की सफाई का अभियान चल रहा है। लोगों की जिंदगी से अगर कोई खेले तो वो बर्दाश्त नहीं होंगे। वो भी सुशासन है। अब भोपाल के विकास में किसी को आने नहीं आने दिया जाएगा। प्रशासन आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से, नागरिकों के सहयोग से अपने भोपाल का विकास करेगा, सुंदर स्वच्छ बनाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। अभी स्ट्रीट वेंडर के लिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और स्ट्रीट वेंडर मतलब ये छोटे छोटे काम धंधा करने वाले लोग, फुटपाथ पर सब्जी बेच रहे हैं, भाजी बेच रहे हैं, हाथ ठेला में बेच रहे हैं, कहीं छोटी मोटी गुमटी में बेच रहे हैं, चाय की गुमटी, पान का ठेला, कचौड़ी बेच रहे हैं, समोसा बेच रहे हैं, पंचर जोड़ रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं। इन सबके लिए कोरोना काल में जिनके धंधे समाप्त हो गए थे, हमने तय किया है 10-10 हजार रुपए का बिना ब्याज का लोन देके इनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाई जाएगी, ताकि गरीब आदमी की जिंदगी तबाह और बर्बाद न हो जाए। वो काम लगातार हमारा चल रहा है। और स्वच्छ जरूर बनाना, दादागिरी करने वालों को नहीं छोड़ना है, लेकिन गरीब को परेशान नहीं करना है। गरीब को तकलीफ ना हो, उसकी जरूरत पड़े तो पूरी व्यवस्था करके, पूरा इंतजाम करके फिर हम विकास के काम को आगे बढ़ाएं। आम आदमी, गरीब आदमी, आम जनता वो अपनी भगवान है भैया, उससे बड़ा कोई नहीं है अपने लिए। उसकी सेवा और गुंडों की बुराई, ताकि जनता चैन से रह सके, ये हमें ढंग से करना है। भोपाल को समृद्ध और विकसित, कई योजनाएं हैं भोपाल की जनता के सामने हम फिर प्रस्तुत करेंगे। अभी तो ये प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर मैं एक बार भोपाल वासियों को ये आज बिजली आपको समर्पित कर रहे हैं, समर्पित करता हूं। नया भोपाल, पुराना भोपाल जुड़ेगा दोस्तों। अब भोपाल वाले तो वैसे भी बड़े दिल वाले, चैन से भोपाल रहे, समृद्धि और विकास करे, मिलकर हम सब आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं। आज 29 दिसंबर है, ये साल अब जा रहा है। ये साल बड़ा खतरनाक था, कितने परेशान हुए भैया, लॉकडाउन तो घरों में कैद रहे। ऐसी बीमारी आ गई कोरोना की तो अभी तक मास्क नहीं हटा पा रहे हैं। और इसलिए अब हम ऊपर वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये साल तो बहुत खराब गया है। काम धंधे, रोजी रोटी, तबीयत, इलाज, कितनी परेशानियों में अभी कोरोना में मुख्यमंत्री बना, दिनों रात कैसे काम किया मैं ही जानता हूं। कई रातों को सो नहीं पाया, कोरोना कैसे निपटे, कोरोना को कैसे ठीक करे। बस इतना मेरा निवेदन है, भी खतरा टला नहीं है। इंग्लैंड में कोई एक नया प्रकार आ गया, मैं डरा नहीं रहूंगा आपको भी। अब उसके भी पॉजिटिव टेस्ट, उसके नहीं करो लेकिन पॉजिटिव मिले इंग्लैंड से आने वाले, उनको हमने निगरानी में लिया हुआ है, उनकी देखरेख कर रहे हैं। अभी भी सावधान रहना मेरे बहनों और भाइयों, ये मौका मास्क लगाए रखना, ये ही अपने लिए बचाव है। आगे जैसे वैक्सीन आएगी, वैक्सीन लगाई जाएगी, आप चिंता मत करना। और गरीबों को तो फ्री में लगवाऊंगा, चिंता मिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी अपन नियम बना रहे हैं कि जिनको ज्यादा जरूरत है, बीमार, कई बीमारियां हैं, बुजुर्ग जो जल्दी संक्रमित हो सकते हैं, उनको पहले और बाद में फिर नंबरवार लगेगी। उसकी भी पूरी रूपरेखा सामने आएगी, लेकिन तब तक मास्क ही बचाव है। तो मास्क लगाए रखना, और नया साल अच्छा जाए, ये 2021 आ रहा है, तो कोरोना से मुक्ति मिल जाए, हम तेजी से प्रगति और विकास करें, अपने अपने काम धंधों में लगे। और इसलिए पुराना साल गया, जैसा गया सो गया, लेकिन नए साल की सबको शुभकामनाएं। आप सबकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आए, और आपके सबके घर और आंगन खुशियों से भर जाए, यही मेरी प्रार्थना है। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। और भोपाल को सबसे सुंदर शहर बनाना है कि नहीं बनाना?
तो स्वच्छता अभियान में सब साथ देना देंगे। तो बोलिए भारत माता की, रानी कमलापति की, भोपाल की जनता की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को निर्माण एजेंसी राजकमल बिल्डर अहमदाबाद की ओर से इस अवसर पर एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा राजकमल बिल्डर अहमदाबाद की ये सभी साथी यहाँ आए और मुख्यमंत्री महोदय के हाथों स्मृति चिन्ह पहुंचे। और आभार व्यक्त करने हेतु अब मैं निवेदन कर रहा हूं स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री आदित्य सिंह जी से। स्मार्ट सिटी और नगर निगम के द्वारा बनाए गए आज इसको आज लोकार्पण कर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नगरवासियों को समर्पित किया गया है। इस ऐतिहासिक घड़ी में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय सांसद व प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री वीडी शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय प्रोटेम स्पीकर व विधायक हुजूर माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय सांसद महोदया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, माननीय विधायक